हिंसा का प्रतीक पक्षधर है। वैष्णवी, तो इस हिंसा का औचित्य क्या है? आपके द्वारा दिया गया ज्ञान और आपके कर्म में भेद क्यों है? हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए देवी। ये समस्त संसार आपके उत्तर जानने के लिए उत्सुक है। आपका ये मौन कह रहा है कि आपके पास सृष्टि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आपके पास आपके द्वारा की गई इस हिंसा का कोई ठोस कारण नहीं है। तो हम यही मानते हैं कि आप अपनी भूल, अपनी त्रुटि स्वीकार कर दी और हम भी अपने वचन का पालन करते हैं। नहीं मानते। नहीं महादेव। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं नमः। महादेव, आज हमने जो किया वो हिंसा नहीं महादेव, अपितु शुद्धिकरण हेतु किया है। किसी का शीश काटकर उसकी हत्या करने की प्रक्रिया को आप शुद्धिकरण कहती हैं देवी? जी महादेव, और हमने ये आप ही से तो सीखा है। धन्य है आप माता रानी। वर्षों पूर्व आपको भी तो किसी ने कहीं जाने से रोका था। आपको भान था कि त्रुटि उसकी नहीं, वो मैल से बना था, इसलिए उसके अनुरूप व्यवहार कर रहा था। उसके सिर में राग, द्वेष और क्रोध का मैल था जिसका आपको शुद्धिकरण करना था। इसलिए आपने उसके सिर को धड़ से विच्छेद कर दिया और शुद्धिकरण के पश्चात उन्हें प्रथम पूज्य बना दिया। महादेव, आपके पुत्र विनायक को गजानन तो ऐसे ही बनाया था ना आपने? तो आपने जो किया वो शुद्धिकरण नहीं है। आपने भैरवनाथ का शीश काटा है, किंतु जो पाप भैरवनाथ के मस्तिष्क के अंदर जन्मे थे वो पाप अभी तक उसके मस्तिष्क के अंदर ही विचरण कर रहे हैं। वो धुले नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। अतः आपने जो किया है वो शुद्धिकरण नहीं, वो हिंसा है देवी। अतः इस संसार का विनाश तो सुनिश्चित है। हम पुनः इस सृष्टि की रचना करेंगे। नहीं मानते। वाचिकं सर्वपापयं आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं श्रीवं आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वपापयं आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं। क्यों देवी, आप हमें अब क्यों रोक रही? महादेव, भैरवनाथ को उसके पापों का दंड मिल चुका है। अब हम आपको उसे और अधिक दंडित नहीं करने दे सकते हैं। हमारी अंतिम भेंट में हमने आपको विश्वास दिलाया था कि हम भैरवनाथ के मन से पाप को अवश्य मिटाएंगे। हमने उसे दंड दिया और उसने अपने पापों का मूल्य चुका दिया। अब भैरवनाथ की रक्षा करना हमारा दायित्व है महादेव। हमारे मार्ग से हट जाइए वैष्णवी।
अन्यथा आपको भी हमारी क्रोधाग्नि को झेलना होगा। नहीं महादेव, ये उचित नहीं। नहीं माता रानी, माता रानी, महादेव सत्य कह रहे। मैंने न केवल भक्ति का अपमान किया, अभी तू अपने भक्त शब्द की गरिमा पे भी लाछन लगाए। माता रानी, बचपन से मुझे मेरे माता पिता का स्नेह और सानिध्य नहीं मिला। वो कौन थे इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, किंतु आज माता रानी, आज आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है यदि मेरी माँ होती तो वो मुझे ऐसे ही समझाती। महादेव, ये रहा आपका शुद्धिकरण। क्षमा याचना और पश्चाताप में अंतर होता है भैरवनाथ। तुम्हारी इस कथा से संसार को ये समझना होगा, यदि सत्य में पश्चाताप होगा तो पाप कितना भी गंभीर क्यों ना हो, तुम्हारी तरह जघन्य ही क्यों ना हो, एक माँ क्षमा कर देती है, जैसे कि आज तुम्हें मिला है क्षमादान। महादेव, हमें आपसे कुछ कहने करने की आज्ञा चाहिए। इसके उपरांत आपके मन में भैरवनाथ के वध की चिंता नहीं रहेगी। और जो कुछ भी हुआ मात्र ये बताने के लिए हुआ कि एक माँ कभी भी अपने संतान का त्याग नहीं करती है, सदैव उसे सुधारने का प्रयत्न करती है। भैरवनाथ, तुम्हारे अश्रुओं ने तुम्हारे पापों को धो दिया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम हमारे भक्त के नाम पर प्रख्यात होंगे और भविष्य में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा तो तुम्हारी परिक्रमा किए बिना उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इस नराधर्म को क्षमा कर दिया आपने माता रानी। हाँ भैरवनाथ, हमने तुम्हें क्षमा किया। माता रानी, क्या आप क्षमादान के साथ साथ मेरी एक इच्छा की पूर्ति भी कर सकती हैं? मांग, क्या मांगना चाहते हो तुम? एक बार आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय।